2016 में तो एक और चीज हुआ था, वो है रियो ओलंपिक। हाँ, वो उसमें भी हम ओलंपिक क्वालीफाई के लिए गए थे। तो उसमें क्या है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारा जो है फेडरेशन बैन थी, और उस टाइम पे आएगा। इंडिया को बिल्कुल भी स्पॉट नहीं, हमारी इंडिया की जो फेडरेशन है वो बैन थी, और हम इंडिया के अंडर में नहीं खेल सकते थे, नहीं खेलते थे हम। जो आईओए के अंडर में हम खेलते थे, और इंडिया को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जाता था। जैसे कि बहुत सारे मैचेस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत टक्कर की बाउट चलती है, जैसे कि बिल्कुल ही जैसे एक दो पॉइंट से ही जीतते हैं ऐसे, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे मैक्सिमम बॉक्सर ऐसे होते हैं जो कि बहुत टक्कर की बाउट चलती है। तो उसमें क्या होता था कि इंडिया को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता था, और मैं तो क्या, उस टाइम पे कोई भी लड़की क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। और रियो ओलंपिक ऐसा था कि जिसमें इंडिया के सबसे कम बॉक्सर क्वालिफाई किए थे। आई थिंक तीन सिर्फ लड़के क्वालिफाई किए थे। अब तो ऐसा लग गया है ना कि हमारी बॉक्सिंग से तो इस बार कम उम्मीदें काफी ज्यादा थी। जिस तरीके से अमित पंघाल वगैरह ने, आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, मैरी दी हैं, कई लोग हैं, तो इस हाँ, तरीके से एम तो बना हुआ था कि कम से कम 5-6 तो आ ही जाएंगे, कुछ इस तरीके का, 4-5-6 तो आ ही जाएंगे हाँ, इस अब की तरीके बार का। काफी मतलब बॉक्सिंग सारे से जो उम्मीदें बॉक्सर आ हैं गई काफी हैं। पीक पे चल रहे थे। और अभी भी मनीष ये कौशिक। ओलंपिक होता तो सारे जो बॉक्सर हैं काफी पीक पे चल रहे थे। और अब की बार ये जो क्वालिफाइंग इवेंट हुआ था, फर्स्ट टाइम ऐसा जो इवेंट हुआ कि कोई चीटिंग नहीं हुई इस टूर्नामेंट में। जितने भी जो भी, वरना बहुत टूर्नामेंट में ऐसे देखती हूँ कि काफी बॉक्सर्स को हरा दिया जाता है, या फिर मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ इंडिया को ही हरा दिया जाता है, मतलब पूरे वर्ल्ड में किसी कोई कोई भी बॉक्सर हो, किसी को भी हरा दिया जाता है, कई बार ऐसा होता है। लेकिन ये पहला टूर्नामेंट ऐसा था कि जिसमें बिल्कुल फेयर डिसीजन हुए। आपके साथ हुआ है? हाँ, वो जब मैं 2016 में मैंने जो बाउट लूज की थी, वो मैंने क्वार्टर फाइनल बाउट लूज की थी। जीतने के बाद मेरा क्वालिफाई हो जाता, वो मैंने इंग्लैंड के साथ लूज की थी। तो उस टाइम पे भी ऐसा था कि स्कोरिंग सिस्टम नहीं, मतलब पता नहीं चलता था कि कौन जीत रहा है फिर कौन हारा, लास्ट में ही दिखाते थे। तो मेरे को बिल्कुल मतलब ऐसे 2 राउंड तक बिल्कुल ऐसा था कि मैं जीत रही हूँ, मैं जीत रही हूँ। लेकिन मेरे को पता चलता है कि मेरे को नहीं जिता रहे, उसी को पॉइंट जा रहे हैं। तो फिर बिल्कुल लास्ट राउंड में बिल्कुल मेरी होप चली गई थी कि ना, अब कुछ नहीं होगा, ये नहीं जिताएंगे। अच्छा, तो मतलब ये भी होता है। हाँ, वैसे ये एक, भी एक होता है। बारी हुआ था जब हमारी एक बॉक्सर ने, एल सरिता देवी। पता है, तो हाँ, उस टूर्नामेंट में मैं भी थी। 2014 की ये बात है। और एशियन हम जो है, एशियन हाँ, चैंपियन। एशियन गेम्स 2014। हाँ। हाँ, उसमें तो हमने बाउट देखनी भी छोड़ दी थी, क्योंकि एल सरिता देवी बिल्कुल वन साइड उसको मार रही थी, और हमने सोचा हाँ ये तो हाँ। जीती हुई है। हम बाउट भी नहीं देख रहे थे। लेकिन लास्ट में जब हाथ उठता है, तो हमें एकदम से ऐसे हो गया कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि ऐसा भी होता है कि चलो हर मान कोई लो शौक में था। 19-20 की बाउट चल रही है। बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल वन साइड बाउट चल रही थी। उसके बाद किसी को पसंद नहीं आया था। एज ए इंडियन फैन हम लोग भी देख रहे थे वो मैच, तो खास करके रोना तो और भी ज्यादा पसंद, जी, उस टाइम पे एकदम वो सपना ही टूट क्या जाता है। है, एल सरिता देवी के बाद ही नेक्स्ट बाउट मेरी थी, और जब वो हार के आ जाती है, वो इतनी बुरी तरह से रो रही थी। और उसके बाद ही नेक्स्ट बाउट मेरी थी। तो उनको देख के मैं वार्म अप कर रही थी, मुझे भी इतना रोना आ गया था। तो मेरे कोचेज मुझे यूं समझा रहे थे कि प्लीज तू मत रो, तेरी बाउट है, तो अच्छे से वार्म अप कर ले। वो ऐसे इतने बुरी तरह से रो रही थी, और उनको देख के मुझे भी रोना आ गया था।